प्रदेश भर में भगवान बुद्ध की 2569वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। राजधानी शिमला के छोटा शिमला स्थित तिब्बती स्कूल में भी किन्नौर, लाहौल स्पीति बौद्ध सेवा संघ शिमला और भारत तिब्बत मैत्री संघ ने बुद्ध की 2569वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने एक से एक बढ़कर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मनोरंजन भी किया। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आज का दिन बहुत पवित्र माना जाता है। बौद्ध धर्म के लोग भगवान बुद्ध की जयंती पर समाज में समरसता, भाईचारा बढ़े और सामाजिक विद्वेष की भावना खत्म हो, इसकी आज के दिन प्रार्थना की जाती है और विश्व में शांति बनी रहे, ऐसी कल्पना भी की जाती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भगवान बुद्ध ने सच्चाई के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है, जिसके अनुसरण की सभी को आवश्यकता है। आज का यह पावन दिवस केवल बौद्ध अनुयायियों के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दिन बहुत खास है क्योंकि आज के ही दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण भी प्राप्त किया था। एक ही दिन में ये तीन महान घटनाएं इस दिन को बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण बनाती है। भगवान बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि करुणा, शांति और मानवता ही सच्चे धर्म के मूल स्तंभ है। राजकुमार सिद्धार्थ जब भोग विलास और वैभव को छोड़कर केवल इसलिए घर त्यागते हैं कि वह संसार के दुखों का कारण जान सके, तो यह इतिहास की एक अद्वितीय और प्रेरणास्पद घटना बन जाती है। 6 वर्ष की तपस्या और आत्म मंथन के बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह बुद्ध कहलाते हैं, तो वह क्षण केवल एक व्यक्ति के जीवन का परिवर्तन नहीं, बल्कि पूरी मानवता की दिशा बदलने वाला क्षण बन जाता है। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में हमें 4 सच्चाइयों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि जीवन में दुख है, दुख का एक कारण है, दुख का अंत हो सकता है और उसे अंत तक पहुंचने का एक रास्ता भी है। इस रास्ते को अष्टांग मार्ग कहा गया है। यह हमारी सही सोच, सही आचरण और संतुलित जीवन जीने की दिशा सिखाता है। उनका धर्म ना किसी संप्रदाय में बटा था, ना वर्ग में। उनका धर्म केवल करुणा, समानता और आपसी सौहार्द का था। उन्होंने यह भी समझाया है कि इस दुनिया की हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है और कुछ भी इसमें स्थायी नहीं है। आज के समय में जब हम भौतिक चीज़ों के पीछे भागते हैं और तनाव में रहते हैं, तब उनका यह संदेश हमें शांति, संतुलन और सच्चे सुख का रास्ता दिखाता है। उन्होंने हिंसा, असहिष्णुता और आत्मविश्वास का वातावरण है, तब बुद्ध की वाणी हमें शांति और करुणा का मार्ग दिखाती है। यह केवल उपदेश नहीं, जीवन जीने की कला है। ऐसे समय में हमें न केवल उन शिक्षाओं का स्मरण करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने जीवन और कार्य में भी उतारना चाहिए। इस पावन अवसर पर मैं सभी से मिलकर भगवान बुद्ध के विचारों को अपने आचरण, नीतियाँ और शासन व्यवस्था का हिस्सा बनाए रखने का आह्वान करता हूँ। जब